नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और इसकी वजह से क्या स्थितियाँ बदलेंगी, हम कैसे देखेंगे देश दुनिया का हाल, कैसे इम्पैक्ट डालेगा ये समाज पर, क्या इम्पैक्ट लेगा वातावरण और किस तरह से जो नेगेटिव या पॉजिटिव स्थितियाँ हैं वो डालेंगे हम सब पे असर। आमतौर पर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है और जिसका इम्पैक्ट हम बाहर के वातावरण में देखते हैं। मानव स्वास्थ्य को हम अगर छोड़ दें, जिसका वैज्ञानिक कोई प्रूफ नहीं है, तो हमें इसका बाकी असर टेम्परेचर के गिरने, अंधेरा छाने या तेज हवाओं के चलने जैसे एक बाहरी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के रूप में है। पर क्या ये आपदाओं को जन्म देगी? क्या ये युद्धों को जन्म देगी? क्या और होंगी विमान दुर्घटनाएं? या कैसे देखेंगे हम अपने आसपास परिवेश, अपने मन और स्थितियों पर होते हुए बदलाव को? जानते हैं इन डिटेल, डालेंगे पूरी नज़र। पर इन सब बातों को आपसे शेयर करने से पहले करेंगे आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। कुंभ राशि में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण देगा हम सभी पर असर। वातावरण में जो नेगेटिविटी है, जो नमी है, ये पानी के संक्रमण की स्थितियों को, पानी में होने वाले सुनामी को या किसी ऐसे फ्लड की वजह से आने वाले आपदाओं का एक संकेत है। चूँकि शनि अभी वक्री हुए पड़े हैं तो स्थितियाँ और भी भयावह है। तो जो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी सत्ताएं हैं, उनके बीच अहम का टकराहट और कई ऐसी स्थितियों का निर्माण जो युद्ध या विनाश के लिए जाना जाएगा। साथ ही जो वायुमंडल में नमी है वो एक निगेटिव, यानी मैं कह सकती हूँ कुछ ऐसे संक्रमण वाली सांस की बीमारियों के लिए भी, उसके फैलाव के लिए भी सहायक होंगी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैं इस चंद्र ग्रहण को देख नहीं पा रही, लेकिन 2-3 राशियाँ ऐसी जरूर हैं जो इससे लाभान्वित हो रही हैं, खासतौर से मिथुन राशि, धनु राशि और मकर राशि। इन 3 राशियों में हम इसका एक अच्छा बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर फिर भी अन्य राशियाँ भी इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं चंद्रमा का जब ग्रहण होने लगेगा तो चंद्रमा राहु केतु के इम्पैक्ट में आएंगे और उसकी वजह से हम सब के जीवन पे, हम सब के सोचने पर, हमारे मन स्थितियों पर इसका एक प्रभाव आएगा। मैं बात करूंगी मेष राशि की, और मेष राशि के भी अगर थिंकिंग बिहेवियर को देखें तो देन दे विल स्टार्टेड फीलिंग लो। तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। तो आप क्या करेंगे कि आप चीज़ों को इस हिसाब से देखना शुरू करेंगे कि मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सोशल रिकॉग्निशन में कोई कमी नहीं होगी, स्थितियों में कोई ऐसी गिरावट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आर्थिक मामले अच्छे होंगे, स्थितियाँ अच्छी होंगी, बट यू फील लो। तो ये जो लो फीलिंग है ये ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट 90 दिनों तक दिखता है। सो कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए ये ऐसी प्रॉब्लम का एक पैटर्न आएगा। सो यू कुड थिंक, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लेने होंगे और कोशिश करनी होगी कि मैं कैसे अपने आप को एक अपलिफ्टिंग दूँ। ये समय आपके आत्मविश्वास के ही आधार पर अपनी दिशा तय करेगा और थोड़ा सा आपको सेहत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मैं बात करती हूँ दूसरे जोड़ी यानी वृषभ के बारे में। वृषभ राशि के लिए यूँ तो ये स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव नहीं है। बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेर यू फील कि वो मेंटल एक पजलनेस है, रोलर कोस्टर की तरह लाइफ है। तो कई एक बार बड़ी स्थितियाँ आएंगी, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी स्थितियाँ, और कई एक बार स्थितियाँ डिप करेंगी। तो जो ये अप एंड डाउन की कंडीशंस हैं मेंटली आपको फ्लक्चुएट करेंगे। कई बार आपके संबंधों पर इसका असर आएगा, खासतौर से पत्नी के साथ संबंध में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। माता से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन पत्नी के साथ संबंध थोड़ा कड़वा होगा। और साथ ही आपके जो आस परिवेश के लोग हैं आपको कई एक बार स्वार्थी समझ लेंगे। तो आपको संभालने की ज़रूरत होगी अपने रिश्तों को। देखना होगा कि किस तरह और क्या बातें मैं करूं ताकि मेरा जो इनर कंसर्न है वो लोगों को सही समझ में आए। आपके लिए जो मूल वाक्य रहेगा कमिंग 90 डेज के लिए कि आप अपने भीतर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करें कि मिलने वाला हर व्यक्ति आपसे लाभान्वित होता हुआ महसूस करे। आइए हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िया यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और आपके लिए यह जो चंद्र ग्रहण है निश्चित रूप से लाभ की एक संभावना लेकर आया है। लाभ की संभावना की अगर मैं बात करती हूँ
तो निवेश से कोई बड़ा धन आपको मिलेगा, साथ ही कोई रुका हुआ पैसा आपके तक आता हुआ दिखाई देता है। यानी मॉनेटरी गेन के मामले में येस आई कैन से टाइम इज़ गुड फॉर यू। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप आने वाले समय में किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में जिसको देखना है, तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अटका हुआ धन तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इस बार थोड़ा सा देख सुनकर कोई चीज़ खरीदा नहीं जिसको लॉन्ग रन में जाके बेचना है, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो समय है आपके लिए अनुकूल है। अनुकूल इसलिए है क्योंकि जो रिकॉग्निशन है, जो आपका महत्व है, जो आपकी पोटेंशियलिटी है, उसमें एक बढ़ोतरी देगा। लेकिन ये जो समय है कि बिना जाने सोचे या बिना तहकीकात किए चीज़ों को ले लेने में, ऑप्ट करने में बाद में नुकसान भी दे सकता है। मैं बात करूंगी अपने चौथे जोड़े यानी कर्क के लिए। कर्क राशि के लिए चंद्रग्रहण थोड़ा प्रतिकूल है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये हम सब जानते हैं कर्क जो है वो चंद्रमा से ही शासित राशि है, और इस वजह से उनका जो मानसिक प्रभाव है वो नकारात्मक लेकर आएगा। तो कई चीज़ों के लिए आप व्यथित महसूस करेंगे, आपके सेहत पे थोड़ा सा ट्रबल लेकर आएगा, और आपका संयमित रहना बहुत ज़रूरी होगा। भावनात्मक रूप से आप पजल्ड होंगे, और ये जो समय है घर परिवार में भी आपके बिहेवियर को लेकर लोग आपकी उपेक्षा करनी शुरू कर देंगे। तो इस कमिंग 90 डेज में यू शुड ट्राई टू बैलेंस योर माइंड एंड सोल का जो एक बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी होगा, ताकि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तरीके से कार्य करें और लोग भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करें। मैं बात करूंगी पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। और सिंह के लिए करियर कारोबार में एक शुभता लेकर आएगा ये ग्रहण। हालांकि आपको नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो लाभ नहीं दिखाई देता। सो व्यक्तिगत जीवन में यू शुड ट्राई कि थोड़ी सावधानी बरती जाए। सावधानी इन द सेंस कि रिश्तों में एक नरमाहट हो, गुस्से को हम उतना जगह ना दें, और साथ ही जो एक अहंकार है उससे भी मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। कई बार समटाइम्स यू फील कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं वही बेहतर है, ऐसा नहीं होता, तो आप कई बार हार जाएं या रुक जाएं, वो भी ज़रूरी होगा। मैं बात करूँ अगर कन्या राशि की, छठी राशि लाभान्वित होती हुई दिख रही है। यहाँ पर शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है, और ये चंद्र ग्रहण आपको कोई अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी सफलता दे रहा है। सो कुल मिलाकर थिंग्स पॉजिटिवली टर्न आउट होंगे, और आने वाला 90 दिन आपके लिए बेहतर साबित होता जाएगा। अगर मैं बात करूँ तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए उनके दाम्पत्य में, परिवार में, और उनके किसी भी ऐसे रिलेशन में असर डालेगा जहाँ विवाद की संभावना बनेगी। तो आपको अपने बच्चों की ओर से भी थोड़ा हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपसी वैमनस से गुस्सा या एक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। मैं बात करूँ अगर स्कॉर्पियंस की यानी वृश्चिक राशि के जातकों की, तो गृहस्थ जीवन में सुख है। नई संपत्ति का क्रय करेंगे, यू आर प्लानिंग टू बाय सम हाउस और सम लैंड, तो वो एक अच्छा स्थिति बनकर आएगा। साथ ही ये 90 दिन आपको एक दिशा देंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट समवेयर, तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन कंडीशंस। मैं बात करूँ अगर धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी शुभ परिणाम दे रहा है। रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं, करियर में उन्नति मिल रही है, परिवार में भी अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे इस वक्त को। और अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो भी आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को प्राप्त करेंगे। अगर मैं बात करूँ मकर राशि जो हमारी 10वीं राशि है, तो कैप्रिकन्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धन संबंधी मामलों में ये सपोर्ट कर रहा है। और करियर जिसको लेके आप काफ़ी लंबे समय से पजल्ड थे, ये कमिंग 90 डेज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। यहाँ परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बनाइए। सो मिसकम्युनिकेशन मत क्रिएट होने दीजिए, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो नेगेटिव हो रहा है, अदरवाइज चीज़ें पॉजिटिवली टर्न आउट करेंगी। हेल्थ को लेके भी आप कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन जो पुरानी समस्याएं थी उसको गंभीरता से लेने की जरूरत जरूर रहेगी। मैं बात करूं अगर कुंभ राशि के बारे में, जो हमारी 11वीं राशि है, तो ये ग्रहण आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव तो डालेगा ही, आपके मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव डालेगा। हालांकि आत्मचिंतन के लिए, मीमांसा के लिए या अपने इनर थॉट्स के लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि ये समय आपको बताएगा कि आपको क्या करना था, आप क्यों आए इस जीवन में और आपने क्या पाया।
किनको खोया और क्या कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से। तो कुल सारी ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए कि 90 दिन है आपके पास, आप उस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से आपकी चेतना आपको एक मैच्योरिटी देगी और आने वाले समय के लिए आपको तैयार करेगी। मैं अगर बात करूँ मीन राशि की, तो आपके लिए हालांकि ये बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ी प्रतिकूलता है जरूर, लेकिन आर्थिक मामलों में एक सतर्कता के साथ लाभ भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। आप किसी को अगर उधार दे रहे हैं या कहीं निवेश कर रहे हैं तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि जो थिंकिंग है ये आपके खर्च की स्थितियों पर एक कंट्रोल बनाएगी, एंड दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड कि आप अपने खर्च की स्थितियों का कंट्रोल बना कर रखें। अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्ट करना, यहाँ दिए गए नंबरों पर आप मुझसे कर सकते हैं संपर्क। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।